अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। जी व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेंजन ममालिक का स्टिकर वीज़ा आपके साथ आज डिस्कस करूँगा कि आप शेंजन यूरोपियन कंट्री का वीज़ा किस तरह हासिल कर सकते हैं। इस कंट्री में आपको कौन-कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, ये कंट्री आपको किन-किन डॉक्यूमेंट्स के साथ वीज़ा ऑफ़र कर रहा है, ये कंट्री में आने के लिए कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं और कहाँ पर वीज़ा एप्लीकेशन आपको सबमिट करना होगी। यहाँ पर जॉब कौन-कौन सी अवेलेबल हैं और क्या आप अपने इस टूरिस्ट वीज़े को वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं या नहीं? ये तमाम चीज़ें आज आपके साथ इस वीडियो में कवर की जाएँगी ताकि आपको मालूम हो कि आप इस कंट्री का वीज़ा बआसानी फ्रेश पासपोर्ट पर किस तरह हासिल कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं अपने भाइयों से गुज़ारिश करूँगा जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड एंड फैमिली ज़ोन में शेयर कीजिए ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली पहुँच सके। जी व्यूअर्स, जैसे कि आपको वीडियो के थंबनेल से मालूम हो ही चुका होगा कि आज मैं आपके साथ शेंजन ममालिक के स्टिकर वीज़े के हवाले से इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। वह आप किसी भी कंट्री से अप्लाई करना चाह रहे हैं, चाहे आप पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका या व्हाटएवर गल्फ़ की किसी भी कंट्री में मुकीम है, तो आप इस कंट्री का स्टिकर वीज़ा किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। आपको बताता चलूँ, अगर तो आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो पाकिस्तान में आइसलैंड की डायरेक्ट एम्बेसी नहीं है जो यहाँ पर डील करती है। इसका ड्रॉबैक्स है वीएफएस में डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट होते हैं और इसका वीज़ा जो एंटरटेन करती है, जो इसको डील करती है, वो डेनमार्क की एम्बेसी है। डेनमार्क के पोर्टल पे जाकर आपको ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल अप करना होता है। उसी की बेस पर आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी, देन आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन मैंडेटरी जो होंगे आपके डॉक्यूमेंट्स वो आपको सबमिट करना होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि आप अगर तो इस कंट्री का वीज़ा ले लेते हैं तो क्या आया कि आप यहाँ पर आकर काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो मैं आपको इसका आंसर दूंगा यस, आप यहाँ पर आकर काम कर सकते हैं। ये कंट्री में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज रहती है वर्कर्स की। रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पर 12 महीने बर्फ़ पड़ती है। ये एक ठंडा ममालिक है। तो आज मैं आपको बताता चलूँ कि आप जिस कंट्री में आकर आप इस यूरोपियन कंट्री का जो इंतखाब करेंगे, यानी कि आप आइसलैंड में आकर अगर तो आप इसका वीज़ा अप्लाई करते हैं तो बताता चलूँ आपको यहाँ पर जॉब आसानी से मिल जाती है। रीज़न, यहाँ पर लोग जो इनके लोकल मुकीम हैं, जो यहाँ के यूरोपियन यूनियन के कवानीन के मुताबिक जो लोग यहाँ पर रहते हैं, वो लोग किसी दूसरी कंट्रीज में जाकर अपने आप को सेटल डाउन कर लेते हैं और यहाँ पर दिन ब दिन यहाँ पर बताता चलूँ बहुत ज़्यादा हर्डल रहती है, बहुत ज़्यादा वर्कर्स की शॉर्टेज रहती है। यहाँ पर वेयर हाउस की जॉब बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, होटल इंडस्ट्री की जॉब बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, टूरिज्म सेक्टर में बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल है, डिलीवरी की जॉब बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, पैकिंग और पिकिंग की जॉब और यहाँ पर काउंटर कैशियर्स में बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल है। यानी कि आपकी ये तो तमाम जो सेक्टर्स मैंने बताए, ये आपके डोर स्टेप पे आपको ये तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। मगर मैंडेटरी है कि आपके पास यहाँ का जेन्युइन आपके पास लीगल टूरिस्ट वीज़ा होना चाहिए जिसको आप यहाँ पर आकर कन्वर्जन करवा सकते हैं। तो बताता चलो आप अपने स्टूडेंट्स वीज़े को किस तरह कन्वर्ट करवाएंगे, यहाँ पर आकर किस तरह वीज़ा अप्लाई करेंगे, आप जिस ममालिक से भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है, तो वो तमाम चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में कवर करूंगा। आइसलैंड के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको इसकी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म डेनमार्क की एम्बेसी पर जाकर आपको फिलअप करनी होती है। फिलअप करने के बाद आपको वो फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड कर लेना होता है। डाउनलोडिंग के साथ आपको इनकी ऑनलाइन वीज़ा फीस भी पे करनी होती है जो कि 90 यूरोज है। आप जैसे ही वीज़ा फीस पे करते हैं तो आपके पास एक फॉर्म डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है जिसको आप डाउनलोड करके तमाम चीज़ें अपने पास सेव कर लेते हैं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप आता है आपकी वीज़ा अपॉइंटमेंट का, जो कि आपने पाकिस्तान से वीएफएस के ग्लोबल चैनल से आपको जो है ना वहाँ पर पिक करना होती है। आप वीएफएस ड्रॉप बॉक्स को वहाँ पर जाकर पाकिस्तान में आप जो इनकी वेबसाइट है वीएफएस की, वहाँ पर क्लिक करके वहाँ पर आप डेनमार्क की एम्बेसी को चूज़ करके वहाँ पर अपनी अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हैं और उनकी वीएफएस की फीस आपको पे करने के बाद आपकी भी ये अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है। ये तो चीज़ें होगी आइसलैंड की तमाम ऑनलाइन आपने जो अपनी तरफ चीज़ें की, यानी कि इनका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म और इनकी अपॉइंटमेंट। बात आ जाती है आपका मैंडेटरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, किसकी बेस पर वीज़ा लगता है। तो सबसे पहले मैं आपको चेकलिस्ट में बता दूं तो आपका पासपोर्ट होना चाहिए फर्स्ट में 6 मंथ तक वैलिड, यानी कि आने वाले 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। एक आपके पास वाइट बैकग्राउंड पिक्चर होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर आपके पास होना चाहिए आपका कवर लेटर डिटेल एक्शन प्लान, ये प्रॉपर आपने बनाना होता है। इसी की बेस पर वीज़ा रिफ्यूज़ किया जाता है और इसी की बेस पर वीज़ा एक्सेप्ट किया जाता है। जिन लोगों का प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म में कवर लेटर डिटेल एक्शन प्लान बना होता है तो वो लोग इस कंट्री का वीज़ा बआसानी ग्रांट करवा लेते हैं। यहाँ पर आपने अपने आप बारे में बताना होता है कि आप क्या काम करते हैं, क्या जॉब करते हैं, आपका बिजनेस है, आपकी प्रोफेशनल होम टाइज है, सोशल होम टाइज क्या है, पाकिस्तान
में, वट किसी भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने अपनी प्रॉपर होम टाइज भी यहाँ पर जस्टिफाई करनी होती है। अगर कोई आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी होती है। डिटेल आइटनरी प्लान में आपको डे बाय डे का प्लान मैंडेटरी बताना होता है कि यहाँ पर आएंगे कौन कौन सी हिस्टोरिकल प्लेसेस को आप विजिट करना चाहेंगे, या यहाँ पर कौन सी वाटरफॉल्स को आप देखना चाह रहे हैं, तो तमाम चीज़ें आपने अपनी इस तमाम डिटेल आइटनरी में बताना होता है। इसके बाद आ जाती है आपकी इंश्योरेंस, जो कि 30,000 यूरो को कवर करती हो। इसके बाद आ जाती है कंफर्म होटल बुकिंग, साथ में आपकी आ जाती है कंफर्म आपकी फ्लाइट रिजर्वेशन। जस्ट ये रिजर्वेशन होनी चाहिए, डमी टिकट आप लगा सकते हैं, आप जो है ना, इसकी कोई आपको टिकट परचेज करने की जरूरत नहीं, जस्ट आप एक रिजर्वेशन लगा सकते हैं। और साथ में जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको बिजनेस के डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, जिनमें आपका एनटीएन आ जाता है, टैक्स रिटर्न्स आ जाती हैं, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं तो उनको मैंडेटरी आपके जॉब का एनओसी रिक्वायर्ड होगा, चाहे आप किसी भी कंट्री में जॉब करें तो उसका जस्ट एक आपको एनओसी रिक्वायर्ड होगा आपके एम्प्लॉयर की तरफ से। मेन क्वेश्चन होता है कि तमाम हमारे सार्फिन का जो हमें मैसेजेस करते हैं, डीएम करते हैं, ईमेल्स करते हैं कि सर बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट आपके पास मिनिमम की मैं अगर बात करूं तो 1 मिलियन के करीब आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए, और ये रनिंग स्टेटमेंट होनी चाहिए। नहीं है कि आपने आज पैसे लिए, कल आपने उसमें रख दिया और परसों आपने वो पैसे निकाल के उसको वापस कर दिए और आपने स्टेटमेंट निकाल के वीज़ा ऑफिसर के सामने शो कर दी। ऐसा कतन मत कीजिए, वीज़ा रिफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि आपकी बैंक स्टेटमेंट रनिंग होनी चाहिए। मिनिमम बैलेंस के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको बताता चलूँ, यानी कि ये बहुत कम स्टेटमेंट के साथ आप ये वीज़ा ग्रांट करवा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई प्रॉपर्टी एसेट है, कोई रेंटल डीड चल रही है, इसके अलावा आपके पास कोई ऐसा एग्रीमेंट है या आपके पास कोई पैसिव इनकम आती है, तो वो भी आप उसका एविडेंस लगा सकते हैं। कोई व्हीकल रजिस्ट्रेशन है, वो तमाम चीज़ें आप अपनी लगा सकते हैं, नोटरी पब्लिक करवा दें। ये चंद नॉमिनल से डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी बेस पर आप इस शेंजन कंट्री का वीज़ा ले सकते हैं। अगर तो आप इसका वीज़ा ले लेते हैं तो आप 29 शेंजन के ममालिक में आसानी ट्रैवल कर सकते हैं। तो मैं अपने तमाम मौजूद सार्फिन को कहना चाहूँगा जो इस वक्त शेंजन आना चाहते हैं, एक आसान कंट्री का वीज़ा लेना चाहते हैं, तो वो आइसलैंड का लाजमी इंतखाब करें। जो लोग हमसे भी प्रोफाइल मेकिंग करवाना चाहते हैं, हम ऑल ओवर दी वर्ल्ड अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं विदाउट एनी हर्डल। प्रोफेशनलिज्म में आपकी तमाम फाइल को एक्सेस करके आपको तमाम चीज़ें आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बनाकर दी जाती हैं। और यहाँ पर बताता चलूँ, आपको हम नॉमिनल चार्जेस के साथ एक अच्छी प्रोफाइल आपकी बनाकर, एक अच्छी फाइलिंग आपकी करके आपको अच्छी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करवा कर देते हैं। वो आप किसी भी कंट्री में रह रहे हो, वो आप कहीं से भी अप्लाई करना चाह रहे हो, हम ऑल ओवर दी वर्ल्ड अपनी ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ऑथेंटिक, ट्रांसपेरेंसी और लीगल एलिजिबिलिटी। तो मैं अपने तमाम मौजूद सार्फिन को कहना चाहूँगा, जिन लोगों का ख्वाब है यूरोप जाना, जिन लोगों की ख्वाहिश है कि वो यूरोप चले जाए, वो लोग जो आसानी जाना चाह रहे हैं, एक अच्छे रूट के थ्रू जाना चाह रहे हैं, लीगल जाना चाह रहे हैं, डंकी नहीं लगाना चाह रहे, तो उनके लिए एक पाथ मैंने बता दिया कि आप इस पाथ को चूज करके आप आसानी इस कंट्री का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो जो लोग भी यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो लोग अपनी फाइल मेकिंग करवाना चाह रहे हैं, स्क्रीन पर दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट सेक्शन में भी रब्ता करके इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। वीडियो देखने का आप लोगों को बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।